स्वागत है आपका। और आज हम जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 डाल दिया है जिसमें हमने ट्रेड ऑफ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो वर्ड हैं डोमिनेंट यानी कि प्रभावी और अप्रभावी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब आने चाहिए, इनको हमें समझना आना चाहिए ये होते क्या हैं। तो डोमिनेंट होता है तो वो क्या होता है, यहाँ डोमिनेंट फैक्टर इसको बोलते हैं फैक्टर। आपने देखा होगा जो फैक्टर वर्ड है इसका भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसको ही अपन जीन बोलते हैं जो मेंडल ने दिया था। पहले इसको मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन क्या है। एलीज आर द एक्सप्रेस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील। तो ये जो एलील्स है, एलील्स मैं आपको समझा देती हूँ। ये वर्ड भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो जो वर्ड दिए थे जैसे एलील्स, मैंने आपको बताया था ना, जो रिंकल होता है, जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्टेस्टेंट पेयर्स बताए थे आपके लिए, उसमें से जैसे टेल के लिए अपन क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी, और जो बड़ा है उसके लिए, और डॉर्फ के लिए क्या करेंगे, स्मॉल टी। तो ये क्या है, इनको अपन एलीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलीज बोलते हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। तो याद रखना एलीज को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्म विकल्पी। तो जो युग्म विकल्पी क्या होते हैं, जो मेंडल ने दिए थे, जैसे कैपिटल टी हुआ, स्मॉल टी हुआ। अगर कोई लंबा है, लंबा, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लंबे के लिए अपन कैपिटल टी यूज़ करेंगे। और जो बौना है या ड्राफ है उसके लिए क्या करेंगे अपन, स्मॉल टी। तो ये आपको आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं। तो जो एलील्स होते हैं जो किसको एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करते हैं, यहाँ आप हिंदी में समझ सकते हो कि वे युग्म विकल्पी जो अपने आप को, रिसेसिव मतलब जो अप्रभावी यानी कि अप्रभावी जीन की उपस्थिति में, एलील्स की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं अपन, प्रभावी डोमिनेंट कहते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इनमें जो एलील्स अपन जब बनते हैं, इसको जाइगोट बनाते हैं, तो क्या बनता है अपना, टी और स्मॉल टी। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, ये जो युग्म विकल्पी जो बने हैं, तो इसमें जो कैपिटल होगा वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और स्मॉल टी होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। यानी कि प्रभावी गुण इसके दिखेंगे कैपिटल टी के, ना कि इसके लंबे वाले के, तो यहाँ बौने वाले के। तो यहाँ पे ये दोनों ही आएंगे गुण, लेकिन यहाँ पे किसका गुण पहले दिखेगा, लंबेपन का गुण पहले दिखेगा। तो इसे हम आगे अच्छे से समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी और देख लेते हैं। अप्रभावी रिसेसिव क्या होता है, वो अप्रभावी या रिसेसिव क्या होता है। तो रिसेसिव एलील्स इज ओनली एक्सप्रेस्ड इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील्स। यानी कि जो डोमिनेंट एलील्स होता है उसकी अब्सेंस में क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। यानी कि जहाँ, जैसे कि आपने देखा था मैंने एक कैपिटल टी बनाया था, एक स्मॉल टी, तो यहाँ पे तो ये अपने आप को इस पे एक्सप्रेस करेगा। ये अपने आप को कर रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ, और ये क्या हुआ, अप्रभावी, अप्रभावी यानी कि रिसेसिव हुआ। अब देखो समझो आप यहाँ पर, यानी कि ये जो कैपिटल टी है, यहाँ पर दोनों स्मॉल टी हो गए। यानी कि रिसेसिव एलील इज ओनली एक्सप्रेस, ये कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि रिसेसिव अप्रभावी कब करेगा, जब दोनों एलील्स क्या हो, कैपिटल टी हो, तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी कि उसमें किसके गुण दिखाई देंगे, बौनेपन के, या उसको डॉर्फ बोलेंगे, बौनेपन के गुण दिखाई देंगे। तो आप याद रखना, यहाँ इसकी डेफिनेशन अपन ने देख ली है, और आगे चल के हम समझते हैं इसको अच्छे से। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ जो हमने कल भी पढ़ी थी इसको, जो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है यहाँ भी आप देख लीजिए।
कुछ जो बर्ड हैं उनके बारे में आपको आना जरूरी चाहिए। जैसे कि हमने ये जो कैरेक्टर लिए थे, ये कैरेक्टर किसका है, सीड शेप का है, राउंड और रिंकल। तो यहाँ राउंड और रिंकल को अपन क्या बोलेंगे, राउंड को यानी कि इसको क्या बोले, किससे अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल आर से। मेंडल ने क्या है, एक ही वर्ड यूज किए थे, ना कि इसके लिए कुछ अलग या इसके लिए आर या डब्ल्यू इस तरीके से नहीं यूज किया था। यानी कि वर्ड स्मॉल और कैपिटल का यूज करेंगे लेकिन वो होगा एक ही। तो यहाँ पे राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल के लिए स्मॉल आर। तो आप याद रखना ये वर्ड जरूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं येलो एंड ग्रीन। येलो और यहाँ पे क्या है, कलर। येलो कलर के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल वाई का यूज करेंगे और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई का यूज करेंगे। अब फ्लावर कलर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, पर्पल है और क्या है ये वाइट है। तो पर्पल या वॉयलेट इसको हिंदी में पर्पल बोलेंगे। तो पर्पल के लिए अपन कैपिटल पी और इसके लिए स्मॉल पी का यूज करेंगे। तो ये आपको जरूर आना चाहिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम पॉट शेप को देख लेते हैं हम। अब देख लेते हैं इसमें पॉट यानी कि जो पॉट है, यानी कि यहाँ पे क्या लिया गया है, आपका पॉट लिया गया है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेटेड या फुल के लिए, फूली हुई के लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही रहती है। तो यहाँ पे आई, कैपिटल आई, यहाँ पर स्मॉल आई आपको आना चाहिए। और कलर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पॉट कलर की बात हो रही थी, वहाँ फ्लावर कलर की बात हो रही, वो अलग है। तो इसीलिए इनको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे कैपिटल जी और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, स्मॉल जी, याद रखना। तो यहाँ पॉट कलर के लिए ये हो गया। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फ्लावर पोजीशन के लिए। फ्लावर पोजीशन के लिए ये क्या दिया है, एक्सेल एंड टर्मिनल। एक्सेल के लिए अपन क्या करेंगे, कैपिटल ए और इसके लिए स्मॉल ए। तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टीम के लिए, हाइट ऑफ स्टीम, जहाँ पर टॉल के लिए कैपिटल टी और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम एलील्स या इसको क्या बोलेंगे, युग्म विकल्पी, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलील्स। जो एलील्स हैं अपने कौन से हैं, अगर आपको टॉल के लिए ड्रॉप के लिए जो यूज हो रहे हैं युग्म विकल्पी, तो कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी। तो आपको आना चाहिए, ये स्मॉल टी यूज हो रहा है। तो ये आपको इसकी जानकारी दी है जिससे आपको ये आना चाहिए, आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली है, लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन और कर लेते हैं। जैसे कि आप समझो, यहाँ पर हमने एक प्लांट ले लिया, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है अपन देखते हैं। एक प्लांट ले लिया, ये क्या है, टॉल, ये क्या है, डॉर्फ। मेंडल ने क्या कहा है, टॉल के लिए अपन क्या बोलेंगे, यानी कि जो प्रभावी को अपन किससे दर्शाएंगे, टॉल है तो ये क्या है, प्रभावी। और ये क्या है, अप्रभावी। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं एक ऐसा, यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और इसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव। अब इसका हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, टॉल का और डॉर्फ का। एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हमको क्या मिला था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, केवल मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। तो हमें दोनों क्या मिले, टॉल प्लांट मिले। तो यहाँ पे जो किसको एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, यानी कि टी, कैपिटल टी अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता देती हूँ। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हैं, और इनके अपन ने अगर जाइगोट बनाया अपन ने, तो इसमें से क्या आ गया अपना, कैपिटल टी, और इसमें से क्या आ गया अपना, स्मॉल टी। अब हमने जब इनका क्रॉस करवाया तो हमें इनसे क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी।
अब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है। तो डोमिनेंट इसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है क्या है, जो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। कैसे पता चला, ये अपने आप को शो कर रहा है। डोमिनेंट क्या होता है, वो जो अप्रभावी होता है यानी कि रिसेसिव होता है, उसके गुण को दबा देता है। यहाँ एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान के चलो ये कोई मैन है, लेडी है, और ये आपकी मदर है और ये आपके फादर हैं। एग्जांपल ले लिया। अब इनकी जो आइज का जो कलर है, इनकी आइज का कलर कैसा है, ब्लैक, कैपिटल बी ले लिया, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। और इनका कैसा है, ब्राउन कलर है, यानी कि भूरे रंग की आइज है। अब यहाँ पे जब आपका जो कलर हुआ, यानी कि मान के चलो आपकी जो आंखों का कलर हुआ, अगर आपका आंखों का कलर ब्लैक हुआ तो आपका कौन सा डोमिनेंट हुआ, यानी कि किसके जो लक्षण डोमिनेंट हो रहे हैं, यानी कि कैपिटल बी के, यानी कि माँ के क्या, मदर के क्या आ रहे हैं, आपके लक्षण आ रहे हैं। और मान के चलो यहाँ पे मदर के ना आते हुए आपके क्या आ रहे हैं, आपके फादर के, यानी कि ब्राउन आइज है, यानी कि कैपिटल बी और कैपिटल बी आ रहा है, तो आपकी जो रिसेसिव की हैं, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट इसको माना जाएगा। बस आपको यहाँ इतना समझना है, जो अपने गुण दिखाता है वो तो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो अपने गुण नहीं दिखाता वो रिसेसिव होता है। जिसने आपकी फादर और आपकी मदर, यानी कि आपके फादर की हाइट कैसी है, लंबी, और मदर की कम है, और आपकी हाइट कैसी हुई, लंबी, तो यहाँ पे डोमिनेंट किसके हुए, यानी कि कौन प्रभावी हो रहा है, आपके फादर के गुण प्रभावी आप में हो रहे हैं और आपके मदर के नहीं हो रहे। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये रिसेसिव होता है। और रिसेसिव कभी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो एक पीढ़ी, मतलब इस पीढ़ी में नहीं दिखा तो आगे वाली पीढ़ी में वो दिख सकता है। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ हमने जब इसका क्रॉस करवाया तो हमें दोनों प्लांट कैसे मिले, टॉल प्लांट मिले, यानी कि F1 पीढ़ी में हमको क्या मिले, दोनों प्लांट टॉल मिले। अब जब इनका आगे की पीढ़ी चली तो आपने देखा यहाँ पर क्या मिले, हमें कुछ प्लांट तो टॉल मिले और कुछ डॉर्फ मिले, यानी कि जो यहाँ पे जो रिसेसिव का जो गुण था वो आगे की पीढ़ी में नहीं आया, पहली पीढ़ी में नहीं देखा, लेकिन बाद की पीढ़ी में वो दिख गया। तो इस प्रकार से आपको डोमिनेंट और रिसेसिव आई होप समझ में आया हो, यानी कि जिसके गुण आपको आप में दिखाई देते हैं वो क्या हुआ, आपका डोमिनेंट हुआ, और जिसके गुण दिखाई नहीं देते हैं वो रिसेसिव हुआ। लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग कैपिटल टी और कैपिटल टी ये क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी ये क्या है, रिसेसिव है। तो आप याद रखना, यहाँ पर हम एक इसी का ही नहीं कई उदाहरण ले सकते हैं जो मेंडल ने 7 दिए थे, उसमें से कैपिटल आर ये क्या है, अपना जो मटर के दानों का जो स्मूथनेस है उसके बारे में, और स्मॉल आर रिंकल यानी सुकड़ी हुई बीज के बारे में। तो ये क्या है, ये डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो आई होप आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।